और जाए। पवित्रता के बारे में देखिए आ रहा है इब्रानी क्या रहती है 5 विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। पढ़ो, फिर से पढ़ो। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया गया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और उत्पत्ति 5 का 21-22 जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 300 साल तक हनोक परमेश्वर साथ साथ चलता रहा। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर, हमें पवित्रता के बारे में वचन को हमें देख रहा है। विश्वासी अविश्वास के साथ असमान छूते हुए ना छूतो। विश्वासी अविश्वास की क्या है मेले देख रहा है परमेश्वर। अपनी पवित्रता से छीने के लिए आपने हमें बुलाया है। आपने पवित्र ऐसा हमको भी पवित्रता से बुलाया है। पवित्रता के लिए ही बुलाया परमेश्वर। आपने प्रभु हालेलुया इसराइल को बताने के समय तू मेरे लोग है, मेरा पवित्र जन है करके प्रभु का अलग किया। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कभी हमको भी आपने प्रभु आपको पवित्र लव से खरीदा है, हमें एक पवित्र मार्ग में ले आके प्रभु हालेलुया पवित्रता से चलने के लिए हमको खड़ा कर दिया परमेश्वर। हम प्रभु दाड़े परमेश्वर पवित्र गया परमेश्वर के साथ पवित्रता से चलने के लिए हम लोग कृपा दे। हम परमेश्वर हालेलुया कभी भी परमेश्वर हमारे सर पे चुरा नहीं फिरते हुए प्रभु आपने प्रभु हालेलुया जिसी प्रभु मकसद के लिए हमें चुना है वो हमारे जीवन पूरा होने के लिए हम लोग कृपा दे परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हम प्रभु पवित्रता कभी हमसे हट जाता है उसी समय परमेश्वर आप हमसे हट जाता है करके देखते परमेश्वर। हाँ प्रभु ऐसा दिन हमसे नहीं आते हुए संसार में नहीं मिले कुछ मिले या ना मिले प्रभु हम कष्ट के साथ ही ये संसार से परमेश्वर प्रवेश आपको और हम लोग आना है समझते हुए परमेश्वर हालेलुया। हम प्रभु हमें छीने के लिए कृपा दे परमेश्वर। कभी मेरा परमेश्वर मेरे से निकलने के दिन मैं नहीं दूंगा। हम प्रभु आपके साथ ही साथ में जो चल रहा है करके प्रभु हालेलुया। हम प्रभु निश्चित से हम लोग चलने के लिए हर एक बच्चे को मन दे परमेश्वर। आपने अभी चुन लिया है ताकि आपके साथ साथ चलने के लिए समस्त आवत जीने के लिए कृपा दे अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर और आज हमें सिखाएंगे हाथ में सारे कार्य को लोग सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। इस लेना सन तेरा नाम क्या? अभिषेक। फिर से पढ़ो इब्रानी पीछे देख रहे इंडेक्स थे उसमें मालूम रहा है इब्रानी 11:5 फिर से पढ़ो। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला तो पता ना मिला क्योंकि परमेश्वर ने इसे उठा लिया था। परमेश्वर ऐसा है उनको क्या क्या उठा लिया गया। हाँ और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। पेज नंबर देखिए निकालना। देख आ रहा है पवित्रता के बारे में। विश्वासी कौन होता है? विश्वासी परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला होता है। अविश्वासी परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता है, उसको परमेश्वर सजा के लिए नरक के लिए रखा गया करके हम देख आ रहा है। और विश्वास से हम लोग को परमेश्वर साथ 300 साल चला साथ साथ चलने के लिए
एक दो जन चलना तो दोनों क्या चाहिए, एक मन चाहिए। एक मन के बारे में क्या आपका हम देखे थे, पढ़ो हम लोग आगे निकल जाएंगे। आमोस 3:3 पढ़ लो, आमोस 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग चल सकेंगे? दो मनुष्य एक मन नहीं रहेगा, परस्पर वो लोग साथ साथ क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। मतलब परमेश्वर और हमारा दोनों को क्या रहना है, एक मन। कौन कौन चलना है, परमेश्वर और मैं, बराबर। ये दोनों को एक मन रहेगा तो ही क्या कर सकता है, चल सकता है। अन्नों को और परमेश्वर के साथ एक मन होने का 300 साल चला। कितना साल, मतलब वो मृत्यु तक 365 उम्र में उन्होंने मरा, तब तक क्या किया था, उन्होंने चला। कितना, एक दो दिन नहीं, 102 साल नहीं है, 300 साल क्या किया था, एक मन के कारण चला। और एक वचन पढ़ो उसके साथ साथ, ये शुक्रवार को ये हो गया यशायाह 55 का 7, 8 और 9 पढ़ो। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति हाँ। और मेरी गति हाँ। एक सी है। हाँ। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में हाँ। और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि मनुष्य हम और परमेश्वर साथ साथ क्या करना पड़ेगा, चलना, बराबर। एक मन होना है, एक मन होगा तो ही क्या करेगा, मनुष्य और परमेश्वर का मन एक होगा तो ही परमेश्वर साथ साथ क्या कर पाएगा, चल पाएगा। अब परमेश्वर इधर क्या बोलता है, ये मनुष्य तुम्हारा गति और मेरा गति और मेरा विचार और तुम्हारा विचार कभी क्या नहीं होएगा, मैच नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी की कितना है, अंदर है। समझ गया? इसके बारे में शुक्रवार का अच्छा से आपको सबको बताया था। अभी इतना नहीं जाएगा, आप ऊपर से बताकर आगे जाता है। तो देखो, मनुष्य बचपन से लेकर क्या है, पापी होने के कारण, पाप करने के बाद आदम हवा पाप करने के बाद मनुष्य पापी होने के बाद में जितना भी उसको जितना भी वचन सिखावे, परमेश्वर का लव से कर दे, दुलाए, फिर भी क्या रहता है, राइट, रहता ही है। पाप का काम मन में रहता ही है। जब परमेश्वर बोलता है तुम्हारा गति और मेरा गति क्या नहीं होगा, हम परमेश्वर साथ में चलने के लिए दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है मालूम है, मेरा गति अलग है, परमेश्वर गति अलग है, और मेरा सोच अलग है, परमेश्वर सोच, मतलब बहुत टकराता है। दोनों को चलने के लिए क्या होता है, इसलिए हम बैठ के रोता है, कैसा चलेगा, मेरे को ऐसा तकलीफ आया, मैं ये होगा वो होगा, रोते 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 हम क्या कर लेते हैं, आनंद के साथ कभी परमेश्वर का शब्द को हम सुनते हैं, क्योंकि हमको हमारा गति उनके गति के बहुत आकाश और पृथ्वी के लंबा चौड़ा, हमारा सोच उनके सोच से दोनों क्या नहीं करें, मिलेगा ही नहीं। हम हमारा कभी भी सोच कैसी सोचेंगे, हमारा सोच कैसा ही रहेगा, बताओ बहादुर भाई, हमारा सोच कैसा रहेगा बताओ। हम परमेश्वर में बैठते हम क्या सोचते हैं, बताओ हम क्या सोच से बैठते हैं। हम परमेश्वर से बैठेंगे, पहले क्या करेगा, कुछ मांगेंगे, बराबर, मांगेगा ना। परमेश्वर उल्टा क्या बोलता है, तुम हम मांगने के लिए, हम हमारा आवश्यकता को मांगने के लिए जाके बैठेगा, परमेश्वर सीधा क्या बोलेगा, तुमको इनकार करके मेरे पीछे तुम चलेगा। देखो कितना फर्क है। परमेश्वर बोला तेरा विचार, तेरा गति और मेरा गति और मेरा विचार कभी क्या नहीं करेगा, मैच नहीं होगा। हम कुछ मांगने के लिए बैठेगा, परमेश्वर क्या बोलेगा, इनकार कर, तेरा घर को छोड़, तेरा देश को छोड़, तेरे बाप का घर को छोड़। हम क्या सोच बैठे, हम कभी जुड़ जाएंगे, हम कभी आनंद से, दोनों बहुत फर्क। लेकिन हमारा विचार, हमारा गति एक दिन किधर ले जाए पहुंचाएगा, नरक ले जाके पहुंचाएगा। परमेश्वर गति कर, परमेश्वर विचार ही हमको किधर ले जाके पहुंचाएगा, स्वर्ग पहुंचेगा। तो गति इसके लिए क्या करना है, किसका पालन करना है, हम परमेश्वर का। इसलिए उन्होंने बोलता मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, ठान करके बताता है। हम हमारा विचार हमारा गति से चलेगा, एक दिन किधर ही जाना है, नरक ही पहुंचना। क्यों, हम हमारा में क्या ही रहता है, हम स्वार्थी है, हम अपने लिए जीने वाला है,
हम अपनी ही देखेंगे। मेरे लिए क्या कर, ठीक कर, मेरे लिए दे, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए, हम हमारा ही क्या करें, मैं ही हमारे पास देता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उससे वो हमको परमेश्वर बहुत बड़ा क्या बनाने वाला है। इसलिए उस दिन देखा अब्राहम को बताने के समय, तुझसे ही मैं बड़े जाति क्या करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, तुझे लोगों का आशीर्वाद को मूल बनाने वाला है। तू जो किसको आशीर्वाद करता है, आशीर्वाद रहता है। तो बहुत बड़ा हमको बनाने के लिए क्या करता है, महान बनाने के लिए परमेश्वर हमें चुना है। तो हमारा विचार के अनुसार क्या नहीं करेगा, कभी नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, एक मन होना तो क्या होना पड़ेगा, पहले क्या होना पड़ेगा, प्रभु आपका फैसला मेरे लिए क्या है। ये गैप तो बता दिया था आपको जो फैसला है ना वो मेरा फैसला। परमेश्वर जो भी समस्या आवे, जो भी कुछ भी आवे, घुटना डालकर क्या करना है, उनके शरणस्थान में हम रखना है। रखने के बाद में एक ही बात बोलना है, प्रभु इसका फैसला आप जो लेता है ना वही फैसला मेरा फैसला पर मैं क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा। कितना दिन भी हो, कितना भी समय भी हो, वो हमको मालूम पड़ता है। कुछ टकराव आएगा, छोड़ देगा कुछ भी बातों में, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ऐसा हम पूरा परमेश्वर आपको फैसला है मेरा होगा करके हम समर्पण करके हम चलेगा, तो ही हम एक मन होगा दोनों, समझ गए। क्योंकि उनके मर्जी से हम क्या कर लिया, सहमत हो गया है। हम सहमत होने के कारण हमारा दोनों का मन क्या हो गया है, परमेश्वर मेरा मन क्या होगा, एक हो गया। हम चल सकता है साथ साथ, नहीं तो क्या नहीं कर पाएगा। हम बोलेगा कल से हमें जाएगा तो क्या करेगा, समाधान मिलेगा। इसलिए कहीं कल हमें ऐसे प्रचार करता है, यीशु के बाद समाधान देने के लिए वचन क्या बोलता है, ये समाधान देने के लिए नहीं आया, तलवार चलाने लिए आया। वचन बताता है यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं समाधान देने के लिए नहीं आया, तलवार चलाने के लिए आया, ताकि एक परिवार में 4 जन रहेगा, 2 जन परमेश्वर ग्रहण करने वाला रहेगा, 2 जन परमेश्वर को नहीं ग्रहण करने वाला रहेगा। अभी पहले क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है, वो चारों भी अच्छे मिलकर ही रहेगा, क्योंकि शैतान की युक्ति पर ही चलते थे। जब भी परमेश्वर ग्रहण करेगा, परमेश्वर जिसके घर का आ गया है, उसमें क्या है, जिसको परमेश्वर चुना है, जिसको परमेश्वर को मार्ग पर चलना है, वो अलग हो जाएगा। शैतान का लोग क्या होगा, अलग हो जाएगा, 2 पार्टी बन जाता है। फिर समाधान की तरह होता है। फिर दोनों पार्टी क्या होता है, भारतीय जनता और कांग्रेस हमेशा क्या साथ होता है, क्या करना पड़ेगा, लड़ता ही जाना, लड़ाई रहे। इसका विचार इसको पसंद नहीं होगा, इसका विचार इसको पसंद नहीं होगा, परमेश्वर का विचार इसको नहीं पसंद होगा। इसलिए क्या होता है, ये परमेश्वर ग्रहण करने पहले क्या होता है, समाधान है, उसके बाद क्या होता है, समझ गया। इसलिए आपका फैसला जो है वही मेरे लिए क्या है, मेरा फैसला है। तो मन एक होगा, हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए मुँह से बताता है परमेश्वर से, प्रभु आपका गति मुझे क्या करना बताइए, आपको मेरे को जानना है। प्रेरित पौलुस बोलने के समय भी क्या बोलता है, आपको मैं जानना है, बाकी पर कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको जानना है। आपको जानने मतलब आपको पूरा स्वभाव को मैं क्या करना है, जानना है। आपको स्वभाव क्या है मैं पहचानना है, आपको स्वभाव क्या है करके पहचान कर क्या करना है, आपके साथ में क्या करना है, साथ ही साथ मेरे को क्या करना है, चलना है। इसलिए मेरे लिए जो भी लाभ की चीज है वो पूरा मैं क्या कर दिया है, हानि समझकर मैं क्या कर दिया, कूड़ा समझकर मैं क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ये नहीं पूछा मैं आपको पास आना, मेरे को ये करना वो करना, इसके लिए मैं सब छोड़ता नहीं। मैं आपको जानना है, वो खुद आप खुद को लेकर ही नहीं आया, आपको जानना है। वचन पढ़ो, मैं अपना आ जाएंगे, वचन पढ़ो। फिलिप्पी 3 का, फिलिप्पी, पहले कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलाती, एफेसी, फिलिप्पी। सात से पढ़ो, 3 का 7 से पढ़ो। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। फिर से पढ़ो। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है।
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता देखो, मेरा प्रभु यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं के हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझ, देखो मेरा जो भी लाभ की चीज है उसको क्या बोलता, मैं कूड़ा समझ के उसको छोड़ देता हूँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे ये मसीह को मैं प्राप्त करूं, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको देखो, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, उनका मृत्यु जय का सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, दुखों में सहभागी लेने का मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को, और उनके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि बस इसके लिए वो क्या कर रहा है, उसको जो भी लाभ की चीज है पूरा समझ कर छोड़ दिया, ताकि परमेश्वर का 10 पढ़ वापस, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, उनके मृत्यु जय के सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को, उनकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। किधर भी कुछ उन्होंने लिस्ट बनाया है? कुछ नहीं। क्या बोलता है? तभी ही यही विचार रहेगा ना, तभी उनके साथ क्या कर सकता है? प्रभु आपको जानना है, तभी एक मन होता है। मैं आपको जानना, दिन ब दिन आप कैसा है, ये मृत्यु सामर्थ्य के अंदर आप क्रूस पर जैसा गया और उधर से आप जी उठा है, और 33 साल आप जैसा जिया है क्रूस का कथा, ये सब आप उनको जानने के लिए, उसके अंदर का सारा मर्म बात को, ये वेद को जानने के लिए कभी आप मन लगाकर परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर को और नजीक पहुंचने के लिए उनके चरणों में बैठता है, तो क्या होता है? मन में परमेश्वर यही चाहता है हमसे, मेरा बच्चा कभी मुझको जानने के लिए मन लगा है, अभी एक मन होगा, हम क्या कर सकता है? अंत तक कितनी साल आप जिंदा रहेगा उतनी साल क्या कर सकता है? उनके साथ चल सकता है, नहीं है? हम हमारा स्वार्थी जीवन के लिए हम आएंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, कभी साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक मन नहीं होगा, एक मन नहीं है, हम कभी उनके साथ नहीं चल पाएगा। कैसा भी तकरार होगा, हम क्या करेगा? कब एक दिन परमेश्वर से क्या करने वाला? अटने वाला है, क्योंकि परमेश्वर मार्ग तंग मार्ग है, प्रतिदिन क्रूस उठाना पड़ेगा, कांटा चुभने वाला मार्ग है। इसी मार्ग में आने के समय क्या करना पड़ेगा? मैं परमेश्वर के सारे उनके विचार, उनके गति को हम सहमत नहीं होता है, उनके विचार गति में हम सहमत नहीं होता, उनके साथ क्या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल चल नहीं पाएगा। एक दिन क्या करेगा? हमको कठिन लगेगा, हमको बहुत क्या करेगा? ये मार्ग बहुत कठिन लगेगा। ये क्या पूरा उल्टा बता रहा है, इतनी कठिन कैसा चल सकता है? यीशु मसीह थोड़ा दिन सबको चंगाई किया और खाना दिया, और जो कोई भी बीमार आता है सबको क्या करता था? चंगा करके चलता था। लेकिन एक दिन चलते चलते कहा, मेरा लहू पियो और मेरा मांस खाओ, तभी तुमका अनंत जीवन है। लोग क्या बोलते थे मालूम है? अब में से एक बड़ी भीड़ रहता था, 70 चेला और एक 12 चेला, इतने भीड़ के साथ ही यीशु मसीह चलता था। तभी लोग क्या बोला मालूम है? ये कौन जो उपदेश करता है, ये कौन पालन कर सकता है? इसका लहू कौन पी सकता है? इसका मांस कौन खा सकता है? इतनी कठिन उपदेश में चल नहीं सकेगा। भीड़ भी पूरा चला गया, 70 चेला भी चला गया, केवल 12 लोग क्या किया था? यीशु के पीछे चल लगे। उसको भी देखकर यीशु कहा, तुम भी जाने के लिए मनो। उन्होंने कहा, हम कहाँ जाएंगे? आपके पास क्या है? जीवन का बात है। आपके पास क्या है? जीवन का बातें हैं। आपको गति, आपको विचार क्या देता है? मुझको जीवन देता है। आप हमें जिस रास्ता में आप चला कर ले जाता है, ये मार्ग जीवन का मार्ग है। हम क्या किधर नहीं जाएगा?
हम आपको छोड़कर क्या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए क्या है तो हम कभी उनको पहचान लेता है, उनको मर्म को और परमेश्वर को लेकर पहचानने की मन लगता है, तभी हम क्या कर सकता है, चल सकता है। नहीं तो क्या नहीं कर पाएगा। मसीह जीवन बहुत लोग बोलता है कठोर जीवन है, हमको सबसे बड़ा बात बोलता है हमको क्या नहीं करेगा, शादी नहीं होएगा जल्दी, हमको कोई क्या नहीं किसे लेन देन, क्योंकि संसार में मैं क्या नहीं कर पाएगा, मिल नहीं पाएगा। सबसे बड़ा चीज परमेश्वर में आने बाद कभी कभी परमेश्वर में क्या करता है, परख देने के टाइम कई चीज को क्या कर लेता है, संसार वाला को देगा, हमको क्या नहीं होएगा। संसार वाला आसानी से कर देगा लेकिन हमको क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास सत्य है, सच्चाई है। सच्चाई होने के कारण क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर हमें क्या करता है, ये नहीं सोचो परमेश्वर हमको कुछ नहीं देता। सबसे बड़ा आशीर्वाद किसको है, उनको पा लिया, हमको ही सबसे बड़ा आशीर्वाद, हम सीधा चला तो समझ गया ना। और आप परमेश्वर साथ साथ चलता है, ये संसार के साथ साथ नहीं चलते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलता है ना, आपको कौन सा भी दुख आपको खुशी ही देगा। स्वर्ग राज में क्या है, स्वर्ग राज में खुशी ही खुशी है। दुख जितना भी दुख आवे आपको क्या नहीं रहेगा, समस्या आवे आपको कुछ नहीं करेगा। क्यों, आपके साथ कौन है, समस्या को बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समझ गया ना, समस्या को बनाया वो कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके साथ रहने के समय हमको क्या नहीं करेगा, वो समस्या को कुछ नहीं करेगा। वो समस्या के ऊपर हम क्या कर सकता है, पैर देकर चल सकता है। कितनी बड़ा पहाड़ का समान हमारे सामने आकर खड़ा रहेगा, तो पहाड़ आकर खड़ा रहेगा तो भी यीशु मसीह बोलता है तू विश्वास करेगा, ये पहाड़ उखड़ कर किधर गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। मतलब पहाड़ उधर से उखड़ के समुद्र में, वो समस्या नहीं आपके सामने उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा, लेकिन ये समस्या से जय पाया हुआ, ये समस्या से बनाया हुआ परमेश्वर किसके साथ है, मेरे साथ है करके आप विश्वास करेगा, उस पहाड़ के ऊपर आप चढ़कर वो समस्या को ऊपर आप पैर देकर आप क्या करेगा, उसी पार चला जाएगा। समझ गया। उन्होंने कहा संसार में क्लेश है, लेकिन मैं उसे क्या किया है, जीता है। विश्वास ही संसार को जीतता है, उसी परमेश्वर को, जीता हुआ परमेश्वर को ही हम क्या किया है, पाया है। हम कभी क्या नहीं करेगा, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, ये संसार किसी चीजों में से हम क्या करेंगे, हार नहीं जाएगा। ये आप लोग हमेशा मन में रखने का, मैं कौन हूँ, जीता हुआ परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, मुझे बनाया परमेश्वर जीता है। वो जीता हुआ परमेश्वर को ही क्या क्या है, भाया है। कभी मैं जीवन में क्या नहीं करेगा, मैं हार नहीं आएगा मेरा जीवन। ये आप लोग क्या करना, नीचे रखना है। कभी क्या करना, शेर का समान क्या करना। जंगल में शेर कैसे चलता है मालूम है, कैसे चलता है शेर, ये साइड 50 लोमड़ी, ये साइड 50 वो क्या बोलते हैं उसका, शेर, शेर नहीं, उसको क्या बोलता है, हिरन नहीं, हाथी, हाथी, टाइगर, चीता, ये सबको लेके चलते हैं ना। कैसे चलता है, शेर अकेला चलता है, किधर जाता नहीं, काना भी किधर जाता है, उसके सामने आ जाता है। तो परमेश्वर ग्रहण करने वाला यहूदा का शेर है, परमेश्वर कौन है, अच्छा मतलब यहूदा का, यहूदा गोत्र का शेर को पाया हमको नहीं, हम छुआ है। शेर से जन्म हुआ हमको नहीं, शेर से जन्म पाया हम, शेर है कि छुआ है। तो ये हमें से क्या करना है, इसलिए परमेश्वर बोला अकेला जीने वाला जात है कौन, इस्राएल। जो परमेश्वर का ग्रहण किया, लोग क्या करते मालूम है, क्या करता है, जितनी बड़ा भीड़ के अंदर रहेगा तभी कैसा रहेगा वो, शेर दिखा देगा, अकेले जीता, किससे मिलेगा नहीं, मिलेगा मतलब कि संसार का किसी भी चीजों में वो क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। ये आपको जीवन में क्या करना है, ये आप एक महसूस करना है। शेर है, शेर का बच्चा कौन है, शेर ही रहेगा, वो कभी क्या नहीं बनेगा, कभी क्या नहीं बनेगा, छुआ नहीं बनेगा। समझा, हाँ। इसलिए क्या करना, तो आप लोग, कई लोग क्या करते हैं, एकदम हम नर्वस होके, उदास होके, हम बहुत कैसा तो हम क्या कर लेते हैं, जीते हैं। ऐसा नहीं, सब बनाया हुआ परमेश्वर, ये संसार, आकाश, ये सारे सृजा परमेश्वर की, परमेश्वर को ही क्या किया है, हम पाया। इतनी बड़े परमेश्वर को कोई क्या नहीं किया है, नहीं पाया, मैं पाया, आप पाया है। सबसे बड़ा आशीर्वाद लो, सबसे बड़ा ऊंचे जात भी बोले,
जो परमेश्वर को पाया ना वो सबसे बड़ा कौन है? ऊंचा जात भी है। ये याद रख, दो ही जाति, एक परमेश्वर पाया हुआ जात, एक नहीं पाया हुआ जात। पाया हुआ जाति सबसे बड़ा जात है। आप ये इसमें भी क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना, हम किसके साथ साथ चलना है? संसार के साथ साथ, किसके साथ? परमेश्वर का साथ साथ चलना है। इसलिए हम क्या करना है? एक मन। इसलिए परमेश्वर का गति, हमारा विचार और परमेश्वर का विचार क्या नहीं रहेगा? एक नहीं होगा। इसलिए कभी बैठकर आपको विचार उनको क्या नहीं करना है। हम कई लोग क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं परमेश्वर को बैठकर, बराबर। हमारा विचार, हमारा गति क्या करता है? परमेश्वर को बताता है। यही प्रार्थना, यही कभी नहीं सुनाई देगा। वचन क्लियर बताता, तुम्हारा गति मेरा गति, तुम्हारा विचार मेरा विचार। आकाश और पृथ्वी का क्या है? लंबा चौड़ा है। इसलिए हम हमारा गति, हमारा विचार उनको बैठ सिखाने के नहीं। हम कभी कभी बहुत बुद्धिमान है। हम कौन है? हम बहुत चालाक लोग हैं, बहुत क्या कर लेते हैं। परमेश्वर को किसी बारे में भी क्या नहीं कर पाएंगे, आप पटा नहीं सकते ऐसा आपको कति विचार देगा, ठीक है। इसलिए प्रभु वचन पूरा दिया, आपको जीवन में जो भी आएगा ना, सबका समस्या का समाधान इसके अंदर आपका हाथ में लिख कर दिया है। इसी के और ये लिख दिया ना, इसी को और ही आपको फैसला होगा। बाकी किसी ने आप कुछ भी पढ़ेगा तो इसमें क्या नहीं हुआ होने वाला, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे फिर भी उसमें उत्पत्ति 12:1 पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब क्या आपने देखा था? अब फिर से पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी इसके बारे में अभी हम देखा था। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर का मन क्या दिखा रहा है? परमेश्वर का मन और हमारा मन एक होता है क्या करके हम देख कर आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर साथ साथ चलना तो क्या करना पड़ेगा? तो मन के बारे में परमेश्वर इच्छा, मन क्या है? उनका इच्छा पर चलना। परमेश्वर का मन का मतलब परमेश्वर का मन के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में हमारे पास बता कर दिया है। उस पर क्या करना है? चलना है। तो अब्राहम को इधर क्या किया है? परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन बीच में क्या कर दिया है? दूसरा जगह पर क्या कर दिया है? इसमें पढ़ो उत्पत्ति 11:31 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। पहले परमेश्वर अब्राहम और उसके पापा, उसके भाई का लड़का, उनके पत्नी, ये सब किधर निकला? कनान में ही क्या किया है? निकला। परमेश्वर आज्ञा के अनुसार कनान देश में, कनान बोले तो आप सोचते कनान बोलते क्या बोलते हैं? तो आत्मिक अर्थ में देखने के स्वर्ग, इधर जाने के लिए कनान बोले तो क्या है? आत्मिक अर्थ में देखने के लिए स्वर्ग। और ये संसार के ओर पे देखने के समय परमेश्वर ने आशीर्वाद किया हुआ एक देश में क्या किया है? उनको ले जाने के लिए वायदा किया है। परमेश्वर कनान बोले तो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया हुआ एक जगह पर ले जाने के लिए। कनान को बारे में बहुत बताया गया कि ताकि परमेश्वर का नज़र वो कनान देश में हर समय बना रहता है। और उसी देश इतनी उपजाऊ है, उधर दूध और मधु क्या करता है? बहते, नदी से क्या करता है? बहता है दूध और मधु। समझिए, आप सुन रहे हैं आप लोग? दूध और मधु बहने वाला जगह है। और बाकी जगह पर हम खेती बाड़ी की क्या करने वाला है? हम खेती बाड़ी की देखने टाइम हम पानी कैसा सींचता है? बावड़ा से छोटा छोटा नाला बनाकर क्या करते हैं? खेती बाड़ी को पानी सींचता है। लेकिन कनान देश में ऐसा कि परमेश्वर डायरेक्ट उसमें क्या करता है? हम पैर से कुछ उधर पानी सींच जाने के नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर उधर क्या करता है? बारिश सबको देकर उधर उतनी बड़ी आशीर्वाद परमेश्वर क्या किया है? रखा है। और बहुत बातें इसी देश को क्या करने वाला बताया है?
तुमको अब्राहम तुमको मैं देगा, उसी देश को तुम घर निकल करके क्या किया था, अब्राहम को बताया था। दूध और मध सही बताया था। यरूशलेम अभी बताया जाता है उसका, यरूशलेम में अब इधर आप लोगों ने ये बॉम्बे में, लेकिन गांव में आश्रम रहता है, आश्रम रख के उसमें क्या करता था, ये यरूशलेम में से लेके आया हुआ दूध का पाउडर देता है, दूध और मध मिलाया हुआ पाउडर। किधर भी नहीं मिलता ऐसा पाउडर, इधर दूध का पाउडर करके मिलता है, ये सब कुछ बात नहीं। ऐसा ओरिजिनल पाउडर लेके गाँव गाँव क्या करता था, किधर गरीब गांव है वो गांव को क्या करता था, बांटता था। गेहूँ नहीं, ये लपसी करके और दूसरा चीज़, और ये दूध और मधु मिला हुआ पाउडर, ऐसा टेस्ट अब कॉपी नहीं क्या किया जाएगा, ऐसा भी मिलता ही नहीं, ताकि झूठ नहीं है, ये पूरा के सही है। जितना दूध और मध बनाया जाता, यरूशलेम कहा जाता ना, वो खाना, और उसी जगह के लिए परमेश्वर क्या किया है, इसलिए अब्राहम को तुम निकल, तो दूर नगर में रहता था, उधर से तुम क्या कर, निकल के किधर आ जा, मैं जो तुझे दिखाऊंगा उसी जगह पर क्या करना है, जाना है। खानान के लिए लेकिन निकला हुआ लोग क्या करते, बीच में बैठ गया, आराम करके एक जगह पर क्या कर दिया है, बैठ गया। कौन कौन, बाप, बेटा और भतीजा और बेटा का पत्नी सारे। फिर थोड़ा दिन होते हैं, परमेश्वर बोलता है तुमको कनान को बुलाया, तुम बीच में किधर क्या कर रहा, हारान में तुम बैठ गया है, उधर बैठा, बोले तो क्या बैठ गया, सब खेती बाड़ी सब बनाकर, घर बिरदार सब बनाकर क्या कर दिया है, बैठा दिया है। लेकिन परमेश्वर किसके लिए बुलाया था, आपने पहले भी बताया था, परमेश्वर तुम हमको याद रखने का, कभी एदेन वाटिका से परमेश्वर हमें बाहर निकाला, उसके बाद में क्या बताया, तुम ये देश में परदेसी घूमेगा और क्या करेगा, भटकने वाला रहेगा, तू किधर क्या नहीं करना है, तू खेती बाड़ी करेगा तो भी तुमको क्या नहीं होना वाला है, सफल नहीं होगा, तुमको क्या किया है, वापस किधर लौटना है, जिधर से तुमको निकाला वो जगह पर ही तुम लौटना है करके बोल कर क्या भेजा है मनुष्य को। आज एदन वाटिका से निकाला, और कायीन को भी उधर से एदन नगर से बाहर निकलने समय भी बेच छोड़ा, तू बहुड़ा बनकर क्या करेगा, घूमेगा, तू कभी तेरे को बुद्धि वापस आता है, तू किधर पहुंचना है, कनान में ये दो वाटिका में वापस क्या करना है, पहुंचना है, ये सब आपको सिखा के हो गया, पहुंचना है। इसलिए इधर अब्राहम को भी यही बात था, इसलिए तू अब्राहम उधर से तुम निकल, तू क्या करते है, ऊर में बैठ गया है, तुमको मैं चुना है, तुम क्या कर, तुम धर्मीय चुना है, तू उधर से निकल बोले तो निकला, लेकिन किधर बैठ गया, रास्ता में हारान में आकर बैठकर सब अपने लिए क्या कर दिया है, शगर घर दार सब बना दिया है। परमेश्वर बोलता है उधर से भी क्या बोलता है, 12 अध्याय में देख रहे अब्राहम, तू उधर से क्या करना पड़ेगा, वापस क्या करना पड़ेगा, निकल कर मैं जो दिखाने वाला जगह उधर उसको बाप का घर, बाप को साथ में रहने कारण सब बना दिया, तो बाप का घर छोड़ना, और क्या करना है, तुम्हारा रिश्तेदार को छोड़ना, और क्या करना है, और बाप का घर भी छोड़कर, देश को भी छोड़कर क्या करना, मैं तुझे दिखाने वाले देश में क्या करना है, तो निकलना। अब यहाँ तक हम गैप हम देखा था, ताकि और इसके साथ एक वचन और बढ़ेंगे और बता देता है, और वचन से गीता 45 10 और क्या, हे राजकुमारी सुन, हाँ, और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों हाँ, और अपने पिता के घर को भूल जा, हाँ, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, हाँ, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। हाँ, फिर से, हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर ध्यान दे, हाँ, ये सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोग और अपने पिता के घर को भूल जा, अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरी रूप की चाह करेगा, राजा तेरी रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, वो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। हाँ, दंडवत कर, हाँ, सब निकाल दिया, फिर से पढ़ो, हाँ, हे राजकुमारी, ये राजकुमारी, हम कौन है, राजकुमारी क्या नहीं, हमारा परमेश्वर कौन है, मुंह से आते हैं क्या, राजा, प्यू नहीं बोले, परमेश्वर कौन है, राजा, और परमेश्वर राजा है। जन्म होते ही, यीशु को जन्म होते ही
कुछ शास्त्री ने ज्योतिष ने क्या लेके आया है? शास्त्री ने ज्ञानी सॉरी ज्ञानी लोग क्या लेके आया है? गिफ्ट लेके आया। क्या क्या गिफ्ट लेके आया है? सोना, लोबान, गंधरस, 3 लेके आए बराबर। अभी इसका अर्थ क्या है? सोना, लोबान, गंधरस 3 लेके आया। यीशु का जन्म होते ही ज्ञानी लोग, इसका अर्थ क्या है? सोना का अर्थ क्या है? राजा है। राजा यीशु कौन है? राजा है। लोबान याजक, यीशु एक महायाजक है। और गंधरस भविष्यवाणी है। जन्म होते ही ज्ञानी लोग प्रूव कर दिया ये कौन है? राजा है, जिसने उसी राजा को ग्रहण कर दिया। वचन बताता और पढ़ो, एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 1:12। यूहन्ना यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसे परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर से पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसी राजा को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसी दिया। राजा का राजकुमार या राजकुमारी होने के क्या कर दिया है? अधिकार दे दिया है, जिसने उनको पर विश्वास रखता। अभी बता हम कौन है? उसी राजा को ग्रहण के विश्वास से उनको ग्रहण कर दिया, पाया है। तो हम राजा और कौन है? राजकुमार और कौन है? राजकुमारी है। और अभी कौन है? समझ गया? अभी आ जाओ वचन संहिता अभी 45 का 10 पढ़ो। हे राजकुमारी, ये राजकुमारी अब कौन है? राजा का बेटे कौन है? राजकुमार और राजकुमारी। ये राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। कान लगाकर तुम ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने पिता का घर को क्या कर? तुम भूल जा। और राजा तेरी रूप की चाह करेगा। तभी राजा तेरे रूप की क्या करेगा? चाह करेगा। क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। बस हमको परमेश्वर राजकुमार बना दिया है। तो इधर क्या बोलता? तेरा घर का क्या करना है? तेरा घर, तेरे लोग और तेरे पिता का घर को तू क्या करना है? भूलना है। देखो अभी नया शादी हो गया, लड़का दूल्हा दुल्हन का शादी हो गया। शादी होने के बाद में तो क्या 20 साल 25 साल माँ बाप के घर में लड़की रहता है। शादी होते ही किधर आ जाता है? लड़का घर में आ जाता है। लड़का घर में आने के बाद तो आया, 2 दिन हो गया, मेरा माँ का घर जाना है, मेरा बाप का घर जाना है। फिर उधर जाएगा, 1 महीना बैठेगा, फिर आएगा, 2 दिन होगा, मेरा माँ का घर में जाना, बाप का घर में जाना। तो घर वाला क्या करेगा? शादी होकर आया दूल्हा, दुल्हन का घर वाला क्या करेगा? ऐसी इसकी आना जाना रहेगा। क्या होगा आप बता? वो घर वाला उसको मान देगा? वो घर वाला उसको रखेंगे? वो घर वाला उसको प्रिय रहेगा? उसके ऊपर प्रसन्न रहेगा? उसके ऊपर प्यार रखेगा? उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है? घर का जवाबदारी वो कर सकता है? ये घर बना सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। जब भी शादी हो की एक पत्नी घर पे पहुंच गया, किधर आ गया है? लड़का का घर में आ गया है, तो क्या करना पड़ेगा? ये नहीं माँ बाप के घर में नहीं जाने, लेकिन क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। घर को क्या करना पड़ेगा? भूले। उनका सारे चीजों को क्या करना है? जो पहले जो जिया वो सारे चीजों को क्या करना पड़ेगा? अगर आप पहले क्या रहेगा? बहुत कंफर्टेबली जिया रहेगा, लेकिन पति घर में शादी करके आने के बाद क्या रहेगा? वो गरीब रहेगा, फिर भी क्या करना पड़ेगा? वो कंफर्टेबली जीवन का क्या करना पड़ेगा? भूलेगा तो ही तुम किधर जी पाएगा? इसी पति के घर में जी पाएगा।
तभी ही तुम क्या कर पाएगा। ये पति का घर वाला तुम्हारे से क्या करेगा, तेरा रूप तेरा सुंदरता में क्या करेगा। मराठी में पढ़ो वचन, हमारे में अच्छा दिया है तुम्हारा वचन संहिता 45 का 10-11 पढ़। अगे करणे ऐक, लक्ष दे, कान लाव, तू आपले लोक व आपल्या बापाचे घरही विसर, म्हणजे राजा तुझ्या सौंदर्याचा अभिलाषी होईल. ते सौंदर्याचा अभिलाषी होईल, समझ गया ना, अभिलाषी होईल. कौन अभी क्या सोचता लोग मालूम है, अभी के लोग का सोचना क्या है, थोड़ा लड़कियां क्या सोचता है, मैं थोड़ा लिपस्टिक लगा देगा, मैं थोड़ा बाल काट कर खुला कर देगा, फेशियल कर देगा, आईब्रो बना देगा, काजल लगा देगा, टिकली रख देगा, खाल का डाल देगा, मैं क्या बन जाएगा, सुंदरता बन जाए, ऐश्वर्य बन जाएगा. इसमें से क्या हो जाएगा, मैं जिधर शादी करके जाएगा वो अभिलाषा हो जाएगा कि बहुत गलत है, ये गलत बात है. सुंदरता उसमें नहीं है. वचन बताता तू जब तेरे लोग तेरे घर तेरे बाप का घर जब भी भूलेगा तू क्या बनेंगे, इसी में ही सुंदरता है, इसमें ही क्या करेगा, तेरे घर वाला वही सुंदरता में ही अभिलाषी होगा. अभी क्या क्या करता, अभी क्या क्या पैशन, इसमें अभिलाषा, मेरा पति अभिलाषा हो जाएगा, मेरा जो गया हुआ घर वाला अभिलाषा होगा करके क्या करता है. नहीं, वचन बताता जो परमेश्वर से वो भी वचन पढ़ो, नीति वचन 31 का 30. नीति वचन 31 का 30. शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी. जो भी सुंदरता, जो जितना भी आईब्रो बनाओ, जितना भी लिपस्टिक लगाओ, जितना भी टिकली लगा, जितना भी बाल गूंदो, बाल को खुला डालो या क्या फेशियल तो कुछ भी कर, लेकिन ये सब व्यर्थ है. परमेश्वर का भय मानने वाला स्त्री ही क्या किया जाएगा, प्रशंसा किया जाएगा. इधर तू मेरा राजकुमार हो सकता, तू राजकुमार की हो सकता है. तू क्या करना है, जब भी तुम्हारा लोग तुम्हारा बाप का घर भूलेगा तो ही तू क्या करेगा, तुम्हारा सौंदर्य में, तुम्हारा सुंदरता में अभिलाषा होगा परमेश्वर, तुम्हारा राजा परमेश्वर. तभी तेरे सुंदरता में क्या करेगा, अभिलाषा होगा. तभी हम क्या दिखेंगे, सुंदर हो जाएगा. इसलिए मोसे बताने के समय इस्राएल को मिस्र देश में नहीं रहने देते हुए समय होते ही क्या करता है, इतना कठिनाई के अंदर मोसे के भेजकर क्या करता है, उधर से उनको क्या क्या निकलने के बाद में उधर बताते को बिलाम एक शब्द बताता है, पढ़ो वो भी गिनती 24वां अध्याय. गिनती 24 4 से पढ़. 4 ईश्वर के वचनों का सुनाने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं. तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावना है. किसको बोलता है, मिस्र देश से परमेश्वर का लहू से दुलाकर लिए, मेमने के लहू से दुलाकर लेके आया हुआ, उद्धार पाया हुआ एक झुंड को देकर बताता है जो मिस्र देश का छोड़ा. देखो कभी भी याद रखना, परमेश्वर हमें जिधर से बुलाता है, हमारा सबसे बड़ा चीज क्या मालूम है, बाइबल ले लेते हैं, प्रचार सुनते हैं, लेकिन जगह पे हिलेंगे नहीं. जिधर हम पहले हैं, जिधर पाप पड़ा हुआ जगह में बैठा है, वो जगह से हमको क्या करना नहीं, हिलना ही नहीं. लेकिन बाइबल में क्या, हाथ में क्या रहना है, बाइबल रहेगा, पढ़ेगा, लेकिन स्वभाव और हमारा देश के बारे में मैं बताएंगे आपको. ये जो जिधर बैठा ना उधर में क्या करना है ना, उधर से मैं कट कर क्या नहीं होना है,
नहीं जाना। और देखो बपतिस्मा भी क्या सोचता मालूम आपको, ये भी अच्छा बता दिया था। शैतान जंगली जैतून, ये आपको अच्छा बता दिया था पहले, और परमेश्वर असली जैतून है। जंगली जैतून शैतान, असली जैतून परमेश्वर है। जंगली जैतून से कटवा के बपतिस्मा के उधर से कटाएगा, आपको असली जैतून यीशु मसीह में लेकर रोपाएगा। लेकिन लोग क्या सोचते मालूम है, अभी के बपतिस्मा भी ऐसा देता है, जंगली जैतून का वो डाली है ना, उसका ऐसा नीचे खिंचवा कर रखा, पानी में ऐसा डुबा देते, इधर डुबा के छोड़ देता, वो उधर ही रहेगा, इधर आएगा ही नहीं है। इधर आएगा तो ही ना, यीशु में कटवा कर इधर लेके रोपाएगा तो ही ना परमेश्वर का स्वभाव आएगा। क्यों परमेश्वर कटवा कर उधर से निकाल नहीं बोलता है, मिस्र देश से तुम नहीं रहना है, जो खनान में आने के लिए क्यों बोलता है, ताकि तुम उधर मिस्र देश में रहेगा ना, उसी का स्वभाव ही रहेगा तेरे। तू उधर जो चल रहा वही क्या करेगा, वही पालन करेगा, वही स्वभाव रहेगा, वही जो भी है उधर जो चल रहा उधर ही क्या करेगा। तू पवित्र कभी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या बोलते, तू मिस्र देश में क्या नहीं करना है। मिस्र देश में कई बातें हैं, तो आपको अगले हफ्ता ये सब और खुला बता देगा। तो उधर से तुमको क्या करना है, निकलना है, लहू लहाकर क्या करना है, रातों रात क्या करना है, निकलना है। तो उधर रहकर क्या नहीं करेगा, मैं परमेश्वर आराधना भी क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो मिस्र देश फिरौन बोलता तू इधर ही रखी सब कर, लेकिन तेरा प्राणी के लेके, प्राणी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर तुम लोग बड़े लोग को जाकर आराधना कर। बोलता नहीं, एक कूर भी तेरे देश में क्या नहीं करेगा, एक कूर भी एक क्या करेगा, श्रापित देश में क्या नहीं करेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मिस्र देश को 10 प्रकार का क्या किया था, 10 प्रकार के मरियों से परमेश्वर मिस्र देश को उनको सताया। 10वीं मरी क्या है मालूम है, ये 10वीं वालों क्या करता था, पूजा करने वाला सबसे बड़ा क्या था, हथियार था। मेढक को पूजा करने क्या, नदी को पूजा करने क्या, ये तो उसमें जो भी आते हैं ना, वो सारे उन क्या करता था, परमेश्वर को छोड़कर इसको वो क्या बनता था, परमेश्वर मानकर दे रहेगा ना, उसी को रखकर उसको मारो। बच्चा तुम करते है ना, ये सबको उपासना करता है ना, इसका आराधना करता है ना, ये इसको रखकर तुमको क्या करेगा, ये रखकर मारेगा। तुम जिसी को उपासना करता उसको रखकर तुमको मारूंगा। तुम बचेगा तो बच सकता, तुमको बच सकता, तुम क्या कर बचाओ, मैं इसको रखकर क्या करेगा, मतलब इतनी अशुद्ध भरा हुआ उसी मिस्र देश में रखकर मोसे क्या बोलता है, मेरा एक प्राणी का खूर भी इधर क्या नहीं करेगा, नहीं रखेगा। वे क्या करना है, इधर से निकल कर क्या करना है, मेरे को परमेश्वर जगह दिखाया 3 दिन का बाद, उसी जगह पर मेरे को क्या करना है, पहुंचना है। इधर क्या नहीं करेगा, नहीं रहेगा, मेरे लोग क्या नहीं करेगा, नहीं रहेगा। परमेश्वर हमको बुलाएगा, जिधर हम वो अशुद्ध भरा हुआ वो जगह से हमको क्या कर लेता है, हमको क्या करता है, निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन हमको क्या नहीं करता मालूम है, हम बहुत लोग क्या नहीं करता, हमको जिधर बैठा वो जगह पर निकलने के लिए मन नहीं है, हमको मन नहीं होता है। मन नहीं होता तो क्या करते मालूम है, बहाना। तो वो लोग जो करेगा उसमें हम भी क्या करता है, वो लोग जो दीवार आएगा वो दीवार में भी क्या करता है, जो फेस्टिवल आता है उसमें हम भी क्या करता है, हाथ डाले बोलेगा। तो वो लोग क्या कर दिया है, बाना क्या बोलता है, बाना क्या बोलता है, नहीं समझ रहा हूँ आपको। हाँ, अभी आप परिवार के साथ रहते हैं, ये नहीं तो परिवार से अलग होता। आप वचन समझना, पहले बात आपने बता दिया, पहले स्थान किसको ही देना है, परमेश्वर को देना है। अगर आप जॉइंट परिवार है, आप उसके अंदर से लेकिन नहीं दे पाएगा, क्या करना पड़ेगा, मोसे के परमेश्वर मगल से उसी मिस्र देश से 40 साल किधर लेके आके रखा, बनाने के जंगल में रखा, फिर वापस किधर ही लेके आया, उसी जगह पर लेके आया। इसी प्रकार हमको बनाने के लिए कुछ दिन परमेश्वर क्या करता है, उधर से खटवा कर क्या करता है, अलग ले जाके उसमें रोपा देता है, ताकि उनका स्वभाव से भरे, उनके जैसा बने। इसलिए आप लोग सबको बोलता है, भैया आप बनो, फिर आपको परिवार को आप ही क्या करना है, आप बनना क्या नहीं कर पाएंगे। साथ रखी भी बन सकता है, लेकिन नहीं इतना नहीं है। तो कभी परमेश्वर से साथ रहकर भी नहीं होएगा, कैसा भी कटकर थोड़ा दिन क्या करना ही पड़ेगा, बाहर आना ही पड़ेगा। बाहर आकर परमेश्वर क्या करता है, आपको क्या कर बनाता है, कई परिस्थिति में रहकर डालकर आपको क्या करेगा, बनाएगा। फिर अंदर रहकर आप क्या करेगा, रहने के समय आपको वो घर में कुछ भी आएगा, क्या बोलता है, इसमें थोड़ा आग डाल,
और इसमें कुछ ये बनाया तुम खाना ही पड़ेगा। ये नहीं पूजा किया है, ये किया है, ये तुम खाओ, ये खाओ, सब में क्या करना पड़ेगा? सब में क्या करना पड़ेगा? हाथ डालना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाथ डालना पड़ेगा। मतलब अभी मिस्र देश में वो लोग रहता था, परमेश्वर बोलता था थोड़ा दिन में क्या करता था, उधर ही लेन देन कर होएंगे। वो लोग साथ शादी विवाह हो जाता था, वो लोग साथ क्या कर लेता था? वाचा बांध लेता था। आपको हम अन्य जात के साथ रहने के समय क्या कर लेता था? हम पापी होने के कारण हमको कभी भी शैतान क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? बहकाएगा। बहकाने में बहका नहीं सकता, फिर भी ये नहीं बोल सकता है बिलेआम इस्राएल को लेकर चलने टाइम पवित्रता से दूर हटाकर परमेश्वर उनको मारने के लिए उपाय बता दिया व्यभिचार के कारण। कभी व्यभिचार आ गया, परमेश्वर तुमसे अट गया, तुम क्या करेंगे? वाचा बांध लेंगे। कैसा ना कैसा प्रकार में क्या करेगा? शैतान हमको फंसाने के लिए चारों ओर क्या करता है? हर समय घूमता फिरता ही रहता है। ये घूमता फिरता रहने वाला शैतान के सारे चालों को समझकर पाप के साथ हमको खेलने नहीं दिया। क्यों? आप पाप के साथ क्या नहीं करना है? खेलने के लिए। हम कई लोग क्या, कुछ लोग क्या सोचते हैं मैं क्या अगेंस्ट कर देगा, मैं इसको सामना कर देगा, मैं इससे जेब खा लेगा। पाप के साथ कभी आप खेलना है? पाप के साथ आप कभी क्या नहीं करना है? खेलना नहीं। ये कभी भी हमको क्या करेगा? कुछ ना कुछ आकर हमको क्या करेगा? गिराएगा ही गिराएगा। पाप के साथ हम खेलेंगे नहीं। हम क्या करना है? दूर हट बोले तो क्या कर देगा? दूर हटो बोलेंगे तो क्या करना है? अच्छा, तो प्रकाश को देखने टाइम प्रकाश को सब चुने हुए हैं। प्रकाश को भी परमेश्वर अच्छा बुला उठता, तो घर में रहते 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 कुछ काम नहीं। लेकिन परमेश्वर मैं हमेशा बताकर आ रहा था, तो फिर एक दिन आया, उधर से ही क्या किया है? खुद बाहर निकलने के संभावना घर में क्या क्या बन गया। खुद बाहर क्या करना है? निकलने के संभावना बन गया। खुद बाहर निकला। अभी परमेश्वर क्या करता है? बनाता है। अभी बनाता है परमेश्वर अच्छा। वो परमेश्वर क्या बोलता है? हमको छूने होने के बाद में हम पहले के जिधर परिस्थिति में बैठा है, पाप के अंदर बैठा है, पाप पर देश में बैठा है, और ये सब में आप बैठा रहेगा। उधर से क्या करना पड़ेगा? आपको कटकर निकलना ही पड़ेगा। आपको कटकर निकलेगा नहीं, हम क्या नहीं कर पाएंगे। फिर मैं इधर ही रहेगा, मेरे को उधर से बपतिस्मा करने वापस किधर ही बैठेंगे। अब एक डाली को देगा, डाली को आप जितना भी खींच के लेके आएगी, नीचे भी लेके आएगी, मट्टी में थोड़ा पत्थर निकाल के रखो। फिर पत्थर निकालने के बाद किधर जाके बैठेगा? वो उधर ही उधर जाके कर लेगा। फिर नीचे लेके आप उधर पत्थर रखो, कुछ भी करो, छोड़ो उधर जाके वो इसमें डाल के उधर ही बैठेगा। यही हमारा भी, ये हम चाहते भी। हमको पहले स्वभाव से नहीं छूटना, मेरा देश से नहीं छूटना, सोदम गोमोरा से बाहर नहीं आएगा। मैं फिर क्या नहीं करेगा? मेरे बंद लोगों से क्या नहीं करेगा? बाहर नहीं आएगा। वचन है, वो भी वचन पढ़ लो साथ में। रूत 1:16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ, पहले सामुएल का पहले जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मिट्टी मुझे दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। फिर से पढ़ो। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। उधर मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी
वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। वही तुझे मिट्टी दिया जाएगी, वहाँ मुझे भी मिट्टी दिया जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण हाँ मैं तुझसे अलग होऊं, हाँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अधिक करे। इधर देख रहे ना रूत, ये रूत कहाँ का था बताओ? मोआब। रूत कौन किसका संतान है? मोआब। रूत मोवाब देश के थी। ये मोवाब का लोग एक पाप संतान था, पिताजी और बेटी के द्वारा उत्पन्न हुआ एक देश का था। तो परमेश्वर उसने कहा तू 10 पीढ़ी तक परमेश्वर उपस्थिति में नहीं आ पाएगा। अब्राहम को भतीजा लूत के द्वारा उत्पन्न हुआ वंश है, नहीं आने का करके उनको मतलब 10 पीढ़ी तक तुम लोग परमेश्वर का उपस्थिति में मंदिर में नहीं आएगा। तो अलग करके रखा हुआ ये मोवाबी लोग का उधर कौन गया था? एक इस्राएली परमेश्वर का जन नावमी करके एक जन क्या करता था, अकाल पड़ गया कारण मोवाब देश में चला गया। उधर जाकर क्या किया था, पति मर गया, दोनों लड़का भी मर गया, दोनों लड़का को उधर शादी कर दिया तो बहू भी बन गया। फिर सब मरने के बाद में उसी नावमी वापस अपना देश यरूशलेम में लौटने का था। लौटने के समय तो दोनों बहू को बोलता है, बहू तुम दोनों इसी मोआब देश का, इधर ही तुम रहो, तुम शादी करो, मेरे साथ मत आओ, अभी मेरे से कोई संतान नहीं उत्पन्न हो सकता। एक जन तो बड़ी वाली जो चले गए, रूत क्या की थी, तो मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़। ये श्रापित देश का स्त्री थी, लड़की थी रूत। वो बोली सास तुमको छोड़ के मैं क्या नहीं करेगा, नहीं तुम्हारा साथ वो परमेश्वर का देश में मैं आएगा। परमेश्वर क्या बोल के रखा है, तुम कोई श्रापित संतान होने के कारण किधर नहीं आएगा, यरूशलेम में तुम आने की अनुमति नहीं। फिर भी ये लड़की क्या बोलता है, मैं इसी श्रापित देश में नहीं रहूंगा, सास तुम्हारा साथ किधर आऊंगा, तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहाँ रहेगा वो मेरा होगा, वो जगह तेरे लोग मेरे लोग होगा। मृत्यु के अलावा तुमको क्या नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। देश क्यों छोड़ने के लिए बोलता है, देश क्या है, देश क्या है? अब्राहम को परमेश्वर कनान में तो लेके गया है, लेकिन उधर से क्या नहीं किया है, बच्चों को बेटा ईसा को लड़की लेने के लिए नहीं दिया है। क्यों? कनानी कौन है बताओ? कनान देश में कनानी लोग रहते थे। ये कनानी कौन है? कनानी कौन है बताओ? नोवा का 3 बच्चे में एक बच्चे क्या किया था, पाप किया। वो कौन था? हाम ना, हाम का संतान कनानी लोग बाइबल में है बच्चे ना, आप 10 में ढूंढ कर निकालो। इसी कारण वो भी कौन है, पाप का संतान, पापी लोग होने कारण जरूर परमेश्वर अब्राहम को कनान में जाने के लिए कहा, लेकिन उधर लड़की व्यवहार नहीं करना, उधर वाचा नहीं मानेगा तुम पापी लोग के साथ। इधर भी है रूत पापी स्त्री, पापी देश में रहता था, पाप के गलत संबंध का लड़की थी, फिर भी बोलती है, क्या बोलती है, इसी देश में नहीं रहेगा, मैं किधर ही आएगा, तुम्हारा जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उधर ही आऊंगा। परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर क्या आया, बोले नहीं जाएगा, तुम्हारा तेरा साथ आऊंगा, आया। उसके द्वारा क्या हो गया मल में, आज हम यीशु हमारे पाप को उद्धार करते हैं ना, वो किसके द्वारा आया है, रूत के संतान से ही क्या किया है। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम छोड़, तेरा देश छोड़, तेरे लोग को छोड़, तेरा जो पाप का घर छोड़, तभी कौन है राजा, तेरा सुंदरता में अभिलाषा होगा। जब ये सब हम पापी देश, हम जिधर हम बिठाया परमेश्वर ग्रहण करने पहले हम कौन सा परिस्थिति है, हम कौन सा परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जीते थे। और भी पढ़ो एफेसी 2 का 1 से पढ़ो, वो भी पढ़ो जल्दी पढ़ो। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा
के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध के संतान थे। योहान ने बताया है, एक वचन पढ़े, योहान 8वां अध्याय 44। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हाँ, फिर से पढ़ो, योहान 8:44। हाँ, तुम वरना सुसमाचार। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता को लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा वो है आरंभी से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता वो झूठ बोलता है, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, अपने स्वभाव ही से बोलता है। क्योंकि वह झूठा है हाँ, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। क्या करना है? तुम्हारा पिता जो पहले तुम जीते थे ना, तेरा पिता के साथ, उसके क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वो हत्यारा, जो झूठ बोलने वाला, जिसके पास सच्चाई नहीं है, वो सत्य पर नहीं चलेगा और स्वयं क्या करता है? उनके रूप में झूठे, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे क्या करना पड़ेगा? तुम भागना पड़ेगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा? भागने पड़ेगा। पहले उसी के द्वारा हम क्या करते थे? अपना इच्छा अभिलाषा को क्या करते थे? हमारा मन क्या बोलते थे? आज्ञा नहीं मानने वाले से क्या क्या चलते थे, वैसा ही हम चलकर पाप में मरे थे। एफएस में हम पढ़ा, पाप में हम क्या करते थे? मरे थे। उसी पाप से तुम क्या किया है? जन्मा है। इसको क्या करना है? तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ेगा तो ही हम क्या करते मालूम है? हमको ये सब छोड़ने के लिए देखो, हम आज ही परमेश्वर ग्रहण किया, कितने के स्वभाव बदला बताओ। ये सारे स्वभाव हमसे ये एफएसी वापस निकालो, एफएसी 2 का वापस निकालो, पढ़ो। उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, 2 से पढ़, 2 से। हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर देखो, तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे और उस शैतान के आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है, उसके अंदर कौन काम करता है? हम कितना आज्ञा मानता है? हम कितना आज्ञा मानता है? परमेश्वर का आज्ञा जिसने नहीं मानता है, उसके अंदर कौन काम करता है? परमेश्वर काम करता। इसलिए बोलते हैं मन ये क्यों ना है, साथ साथ चलने वाला बात हम देखते हैं। आज्ञा कभी नहीं मानता है, हमारे अंदर कौन ही काम करता है? आज्ञा क्या है? आज्ञा मतलब हुकुम ना, आर्डर, आज्ञा। पढ़ो, आगे पढ़ो। आज्ञा नहीं मानने वाला से कौन काम करता है? ये संसार के अधिपति शैतान काम करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले हम शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। अभी क्या बिताता है? वापस इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले हम उसी शैतान हमको चलाने के कारण, पाप चलाने के कारण शारीरिक अभिलाषा में जीवन बिताते थे। अभी कौन सा में जीवन बिताते बता? पहले शारीरिक अभिलाषा में जीवन बिताता, अभी किससे जीवन बिताता है? अभी कौन सा अभिलाषा में जीवन बिताता है? शारीरिक अभिलाषा बताओ, अभी कौन सा अभिलाषा में? हाँ, आगे पढ़ो। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। मेरा शरीर और मन का इच्छा, लेकिन वचन क्या बताता है? एक मन होना तो किसका इच्छा पूरा करना है? किसका इच्छा पूरा करना है?
से वचन, इनमें हम भी सबके सब साथ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शारीरिकता, शैतान के उसी लालसा में दिन बिताते थे। हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन का इच्छा ही पूरा करता था। किसका मन का इच्छा पूरा करता था? किसके मन का इच्छा पूरा करता था? किसका मन का इच्छा? पहले हम भी किसका था? शरीर और अपने मन के इच्छा पूरा करता था। लेकिन दो जन एक ही साथ चलना तो कितना मन चाहिए? वो भी किसका मन चाहिए? किसके मन चाहिए? परमेश्वर का मन, परमेश्वर का इच्छा रहेगा तभी क्या कर सकता है? चल सकता है साथ साथ। लेकिन इधर क्या बोलता है? जब भी तुम्हारे अंदर शैतान था, पाप था, तभी तुम शारीरिक लालसा पूरा करता था और मन तेरा शरीर जो बोलता था उसकी इच्छा ही क्या करता था? तुम्हारा मन जो बोलता था वही पूरा करता था। लेकिन वचन बोलता है परमेश्वर का मन, परमेश्वर बोलता है मेरे कति तेरा विचार कभी एक नहीं होगा। परमेश्वर का मन के अनुसार चलेगा तो ही, इच्छा के अनुसार चलेगा तो ही परमेश्वर साथ साथ चल सकता है। लेकिन जब भी विश्वासी होने का पहले अपने मन के अनुसार क्या करता था? चलता था। आज भी किसके मन के अनुसार चलते हैं? परमेश्वर ग्रहण करने बाद आप बताइए हम किसके मन के अनुसार चलता है? हम क्यों परमेश्वर साथ साथ नहीं चल पाते हैं? परमेश्वर साथ एक मन क्यों नहीं होता? बताओ, हम किसके मन के अनुसार चलते हैं? क्योंकि हाथ में बाइबल है, हाथ में तो बाइबल है। हम जिधर है वही उधर ही बैठा। वो शैतान जंगली जैतून है, उधर ही बैठा है। क्या बोलते हैं? वो डाली को लेके कि तुम क्या करो, डुबाओ पानी के दो, बाकी छोड़ दे, वापस भी किधर ही रहेगा, वापस भी वही उसी में ही रहेगा। मेरा मन के अनुसार ही चलेगा, मेरा शरीर की लालसा वही पूरी करेगा। मेरा मन क्या बोलता उसके अनुसार मैं चलूंगा। जो आज्ञा नहीं माना हुआ था, पैसा ही अभी भी आज्ञा नहीं मानूंगा। विश्वासी कैसे चलते हैं? मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। पढ़ो, आगे पढ़ो। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। अन्य लोगों के समान आज भी क्रोध के संतान है। क्रोध के संतान ये भी दो अब तक पहले। क्रोध के संतान कौन? परमेश्वर क्रोध किस पर करने वाले? अभी परमेश्वर क्रोध किस पर करने वाले? अभी अभक्ति लोग के ऊपर। अभक्ति लोग कौन है? जो भक्ति के वेश धरते हैं, जो शक्ति को इनकार करते हैं, इसको अभक्ति लोग बताया जाता है। भक्ति के वेश तो धरते हैं, उनके शक्ति को क्या करता है? यीशु मसीह के वेश तो डाला है, लेकिन उनके शक्ति को क्या करता है? इनकार करने वाला है। और इनसे यीशु मसीह से क्या नहीं कर पाएगा? यीशु मसीह से मुझे क्या नहीं कर पाएगा? मुझे चंगाई नहीं कर पाएगा, मेरा समस्या से दूर नहीं कर पाएगा, मुझे बना नहीं सकता है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा करके क्या कर लेता है? संसार के सपोर्ट से जो चलने वाला, परमेश्वर का आज्ञा को छोड़कर लोग का मन, खुद का मन से चलने वाला कौन है? उनका शक्ति को इनकार कर रहा है। उनका शक्ति के ऊपर आप क्या करते हैं? सवाल उठा रहा है। परमेश्वर बोलता है असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं। कोई भी बोलो, कुछ भी हो, परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। वो शून्य से सृष्टि को क्या किया है? बनाया। शून्य मतलब कुछ भी नहीं था। हमको बनाने के टाइम हमारा टाचा उधर कुछ नहीं था, और फूल को बनाने के टाइम उसका भी टाचा उधर कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। ज्ञान के द्वारा कुछ शून्य था पृथ्वी, उधर से हमें बनाया हुआ परमेश्वर को सब कुछ संभव है, सब कुछ ताकत रखा है। उसका असंभव कुछ भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो ना बदलता परमेश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? पूरा इनकार कर लेते हैं। अभक्ति लोगों के समान क्या कहते हैं? हम अभी भी हम किसके क्रोध के संतान हैं। आज भी परमेश्वर का आग बनाएगा ना, हम इतने लोग में कितने लोग उठा लिया जाएगा? बता, आज मेरा मृत्यु आएगा ना, हम कितने लोग हम जाएंगे परमेश्वर को मांडी पर? बता, सबके ऊपर परमेश्वर को क्रोध है। क्यों? शक्ति को इनकार किया। उनको हम शक्ति इनकार किया मतलब हम आज में हमारा मर्जी से मेरा परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएगा?
मेरा परमेश्वर से साउल जिस प्रकार किया, सामुएल आने के टाइम हो गया, खुद क्या क्या बलि चढ़ाया। अब खुद ही परमेश्वर बनकर घूम रहा है, खुद ही परमेश्वर बनकर हमारा मर्जी से घूम रहा है, और मर्जी से सब कुछ चल रहा है। इधर बताता है मन से कौन चलता था? जब भी पाप था, तेरा अंदर शैतान था, तेरा शैतान तुम्हारा बाप था, वो टाइम क्या किया था? तो ऐसा चलता था। लेकिन जब भी परमेश्वर आया, क्या करना है? आपका फैसला, आपका जो मन है मेरा, आप जिधर रहेगा उधर मेरे, आपका लोग मेरा लोग है, आपका देश मेरा देश है। जब मृत्यु जब तक नहीं होता तब तक क्या नहीं हो जाएगा? अलग नहीं कर पाएगा। समझ गया? तो आज भी वो हमारा शैतान बाप का ना उसको आज तक छोड़ा नहीं। बाइबल है, सब कुछ है, प्रचार सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज तक आपका मन, हमारा मन जो बताता है, हमारा शरीर जितना लालसा करता ना, वो पूरा हम क्या करता है? हमारा शरीर लालसा को पूरा करता है, मन जैसा बोलता करता है। आज तक हम क्रोध के संतान, हम भक्ति वेश डाले हैं, हमको ने पाखंडी लोग, इसलिए यीशु बोलने क्या बोलता है? यीशु बोलने क्या बोलता है? ये चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान, ये चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान, तू वेश डाला, तू वेश डाले। बाहर तो तू यीशु मसीह दिख रहा है, लेकिन अंदर पूरा क्या है? सड़ा है। पाप से सड़ा हुआ कब्रिस्तान तेरा अंदर है, पाप से सड़ा हुआ जीवन तुम बिता रहा है। तुम अभी भी तेरा मर्जी, तेरा शरीर का अभिलाषा, और तुम भी आज भी परमेश्वर का क्रोध का संतान है। आज भी किसका संतान है तुम? परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का राजकुमार नहीं है। तुम कौन है? तुम्हारा पिता वो शैतान है ना, सच्चाई पर नो जो जलता नहीं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा पिता का कर छोड़। परमेश्वर तभी हमारा सुंदरता में अभिलाषा होगा, तभी हम सुंदर बनेंगे। उसका पहले आप जितनी फेशियल करेगा, बाल को जितना भी काटेगा, तो कौन सा भी क्रिकेटर के जैसा काटो, कौन सा भी फुटबॉलर के जैसा काटो, तो फुटबॉलर के जैसा कपड़ा पहनो, क्रिकेटर के जैसा कपड़ा पहनो, पैंट कटवा के, अभी तो पैंट कटवा के पहनता कौन विश्वास नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कटवा के पहनो, घुटने के ऊपर पहनो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, शरीर को बनाओ, जिम जाओ या वॉकिंग जाओ, तुम जिम का वो क्या प्रोटीन खाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तुम खाओ। बात समझ रहे हो? तो कुछ भी खाओ, क्या नहीं होने वाला है। आज परमेश्वर आएगा, तो किधर जाएगा? किधर जाए? तुम्हारा बाप कौन है? तो बाप का घर छोड़ा, कभी सुंदरता नहीं होगा। तो प्रोटीन खाओ, जिम जाके तेरा शरीर को बढ़ा, हाथ को बढ़ा, पैर को बढ़ा, मुंडी को बढ़ा, कुछ नहीं होने वाला है। वचन क्या बताता है? तू जब भी ये घर को, पिता को घर को तुम नहीं छोड़ा, क्रोध का संतान, परमेश्वर आज तुम्हारा सुंदरता में क्या नहीं करेगा? सुंदरता में कभी परमेश्वर क्या नहीं करेगा? सुंदरता में कभी क्या करेगा? तुम कैसा भी बनाएगा वो अभिलाषा नहीं होगा। समझ गया? उठने डाला, प्रार्थना करेंगे अगले हफ्ता। परमेश्वर का राजकुमार और राजकुमार थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मेरा सुंदरता में, मैं सुंदर कभी होगा, मैं सुंदर कभी होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा जीवित परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रभु वेश डालकर घूम रहा है, वेश डालकर घूम रहा है। हालेलुया, मेरा प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। तुम छोड़ जहाँ पर रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर उधर से हमको कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। शायद वो सोदम कुमारा हो सकता है, मिस्र देश हो सकता है, पूरी तरह से अशुद्ध हुआ जहाँ मिस्र देश। हालेलुया, हालेलुया,
मेरा परमेश्वर अशुद्धता का परमेश्वर नहीं है, पवित्रता की परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है उधर से तू निकल। हालेलुया। उधर रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्धता के अंदर मैं नहीं आ पाऊंगा, उधर से निकल। हालेलुया। बड़े दयालु परमेश्वर, हम सत्य पर नहीं चलता आज भी, हम शैतान है हमारा बाप। हालेलुया। आज में सत्य पर नहीं चलते हैं, हमारा मन के अनुसार हम चलते हैं, हमारे शरीर का अभिलाषा को आज भी हम पूरा करके चलते हैं। हमारी सुंदरता नहीं है। परमेश्वर को बाय मानने वाला स्त्री ही परमेश्वर से प्रसन्न होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी गहना डाले परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर को बाय मानने वाला स्त्री जो पापी जगह से जो उठकर कनान के लिए जो चल रहा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। रूत थी, परमेश्वर उसको अनुमति नहीं दिया यरूशलेम आने के लिए, नहीं आना है, तो श्रापित है, फिर भी नहीं आऊंगा, मेरे को इधर रहना नहीं, ये श्रापित देश में मेरे को रहना नहीं। हालेलुया, आपको उधर जाना है। हालेलुया। यहोवा ही मेरा परमेश्वर होगा, यहोवा ही मेरा परमेश्वर होगा। मेरा परमेश्वर, मेरा कृपाल परमेश्वर, हम बदलना है, बदलना है। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हमारा दुल्हा यीशु मसीह है, हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। सत्य और जीवन मार्ग वही है, सत्य और जीवन मार्ग वही है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हमारे देश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हमारे देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, मैं अपने आप को जांचते हुए प्रभु आपके साथ में चलना, आपके साथ साथ चलना, उसका एक मन होना, वो मन आपका होगा, उसी मन के अनुसार ही में चलना। प्रभु परमेश्वर का मन है। हालेलुया। हम आज भी कोई शैतान के मार्ग पर हम चलते हैं, हमारा मन पर चलते हैं, हमारे शरीर की अभिलाषा को पूरी करना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है छोड़, छोड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाल परमेश्वर आपको मन के अनुसार, क्योंकि हमारा गति उनका गति, हमारा विचार परमेश्वर का विचार कभी एक नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया।